ओम शांति 8/8/2024। आज की मुरली से याद, बाबा की याद और एक दो पॉइंट पे चिंतन। आज बाबा ने कहा वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये तीन अक्षर अगर हम याद कर लें तो हमें विशेषता आ जाएगी। तो हमें ये तीन अक्षर याद करने हैं। वो पिता है। वो किसका पिता है? वो आत्मा का पिता है। तो अपने को आत्मा देखेंगे प्रकृति में, अपना सारा ध्यान केंद्रित करेंगे प्रकृति के मध्य में। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। मैं चमकता हुआ सितारा प्रकृति के मध्य में। देखना है अपने को। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है, चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा, तो आत्मा का पिता कौन? परम आत्मा। बाबा को भी देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। तो वो आत्मा का पिता है। हमेशा अपने को आत्मा समझना है तो बाबा याद रहेगा, शिव बाबा याद रहेंगे। वो रोज मुरली पढ़ाता है तो रोज पढ़ेंगे तो वो टीचर है, टीचर याद रहेगा। हर रोज उसे वो क्या है? सतगुरु भी है। रोज उससे योग लगाएंगे, उसे याद करेंगे तो उसे रोज याद करना है। अगर ये तीन अक्षर भी याद रखें तो हमें विशेषता आती जाएंगी। जो अपने को आत्मा समझता है, जो रोज मुरली पढ़ता है, अपने को आत्मा समझ के कर्म करता है, रोज पढ़ता है, और जो रोज याद करता है बाबा को, तो उसमें ये तीन अक्षर याद करता है तो उसमें ये विशेषताएं आती जाएगी। तो ये तीन अक्षर हमें याद रखने हैं। बाप, टीचर, सतगुरु। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। शिव बाबा को देखना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा भृकुटी के मध्य में महसूस करना है। शिव बाबा के उन बच्चों के कदमों में कदमों की कमाई है जिनका हर कदम सर्विस में बढ़ता है। वही क्या पदमों की कमाई करते हैं। तुम्हारा हर कदम बाबा की याद में हो तो इससे क्या होता है? सर्विस भी होती है और पद्मों की कमाई भी होती है। क्योंकि बाबा की याद से क्या होता है? वाइब्रेशन फैलता है चारों तरफ। अपने को आत्मा समझने से भी फैलता है। तो हमारा हर कदम सर्विस में बढ़ता रहे तो वही क्या है? पद्मों की कमाई जमा होती रहेगी। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा भृकुटी के मध्य में। शिव बाबा को देखना है चमकता हुआ सितारा। हम किस एक राज को जानने से कल्याणकारी बनते हैं कि सभी को यहाँ आना ही आना है। ये एक ही हट्टी है, यहाँ सबको आना है। यह बड़ा गहरा राज है। इसको जानने वाले ही क्या है?
सबके कल्याणकारी बनते हैं। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा बाबा को देखना है। मित्र संबंधी कोई भी हमारे संपर्क में आता है, कोई भी रिश्तेदार, तो समझाना है जिसको भगवान कहते हो वह क्या है, वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये उनको समझाना है कि कैसे है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा बाबा को देखना। शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है हम बच्चों को, और वो वर्षा किसके पास होता है? जो बाबा से मिलता है, भगवान से मिलता है, वो देवताओं के पास होता है। देखना है अपने वर्षे को, सतयुग को, उस पवित्र दुनिया को, अपने देव स्वरूप को देखना है। ये ज्ञान बहुत सिंपल है। बाबा की याद से हमें संपूर्ण बनना है, इसमें मेहनत है। याद में मेहनत है, लेकिन ज्ञान बहुत इजी है। तो याद की मेहनत है, तो याद करना है बाबा को आत्मा समझ। याद करेंगे बाबा को, देखेंगे अपने आप को आत्मा, बाबा को देखेंगे। शिव बाबा वर्षा भी देते हैं और पवित्र भी बनाते हैं, क्योंकि बाबा क्या है? पतित पावन है। देखना है चमकता हुआ सितारा बाबा को देखना है। देखना है मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। शिव बाबा का किसी को पता नहीं है, सिर्फ ऐसे ही गॉडफादर कहते रहते हैं, लेकिन वो पिता कैसे है वो किसी को नहीं पता है। इसमें अनपढ़ भी यह समझ सकता है कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा आपस में भाई भाई है, और आत्मा का पिता शिव बाबा है। तो वो भी इतना समझकर बाबा को याद कर कर बहुत ऊंच पद प्राप्त कर सकता है। तो कितनी इजी पढ़ाई है। देखना है अपने को, फील करना है चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी के मध्य में बाबा को देखना है। बाबा की याद से ही पावन बनेंगे, गंगा स्नान आदि करने से पावन नहीं बनेंगे। स्वर्ग में बाबा ही लेके जाते हैं, और इस वक्त बाबा हमें स्वर्ग की तैयारी करवा रहे हैं। वैसे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है, हेवन में नहीं जा सकता है। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है, चाचा मामा काका कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा बाबा को देखना। किसी के पास, किसी गुरु के पास जायदाद नहीं होती। शिव बाबा सतगुरु हमें वर्षा देते हैं। देखो उनके पास है बेहद की प्रॉपर्टी, वह हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। वर्षे को याद करना है, स्वर्ग को देखना है, वहाँ की सुख शांति को महसूस करना है, पवित्रता को महसूस करना है। अपने को देखना है लक्ष्मी नारायण स्वरूप में।
देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। मनुष्य ने बहुत कथाएं लिख दी है। मनुष्य कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर निकली, और सच सच करते रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ज्ञान सागर बाबा है, और ज्ञान सागर से ज्ञान मिलता है तो देवता बनते हैं, धन दौलत मिलता है। और उन्होंने कहानियों में कैसे दिखा दिया है कि मंथन किया सागर का, तो ये देवता ऐसे निकले, पानी के सागर का मंथन किया। और एक्चुअली में क्या है, ज्ञान सागर, ज्ञान की बात है। जितना ज्ञान का जो मंथन करता है वो देवता बनता है, और रत्नों की थालियां उसे भर भर कर मिलती है। सतयुग में हमारे पास अथाह धन होता है। तो देखना ये ज्ञान सागर की बात है। समुद्र में कभी मनुष्य देवता नहीं निकल सकते, देवता नहीं बन सकते। इस बाबा के ज्ञान और योग से ही देवता बनते हैं। अब बाबा हमें सत्य बताते हैं। जन्म जन्मांतर हम झूठी और पढ़ते और सुनते आए हैं, इसलिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो अब हमें बाबा सत्य बताते हैं। झूठ बोल बोल के हम सुन के बोल के गरीब बन गए। अब बाबा सत्य बताते हैं, हम सत्य सुनकर हम फिर से अमीर बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे, विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, महसूस करना है बिरकुटी के मध्य में बाबा को देखना है। हमें घर में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज नहीं करना है, और पवित्र भी जरूर बनना है। हमें बाबा से अविनाशी रत्नों का दान लेकर अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करना है। अपनी बुद्धि को भटकाना नहीं है, पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। आज का वरदान है, भेद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि कौन। तो सच्चे राज ऋषि कौन है? जो अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं और ऋषि की तरह चलते हैं, किसी से अटैचमेंट ना हो। अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य, अपने पर राज्य, मैं आत्मा मालिक, और किसी से लगाव ना हो, अटैचमेंट ना हो। वो क्या है? राज ऋषि है। ये क्या है? इसे भेद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे। आज का स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है, दूसरों को भी जला देता है, खुद को भी और दूसरों को। इसलिए हमें शीतल बनना है। देखना है मैं आत्मा क्रोध मुक्त होती जा रही हूँ, मैं आत्मा शीतल बनती जा रही हूँ। देखना है मैं आत्मा शीतल बनती जा रही हूँ, मेरे से शीतलता चारों तरफ फैलती जा रही है। मेरा शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार सब शीतल हो रहे हैं। पूरा घर शीतल हो रहा है, पूरा परिवार, पूरी सोसाइटी शांत होती जा रही है। पूरा राज्य शांत होता जा रहा है, पूरा देश, पूरा विश्व शांत होता जा रहा है। तो ऐसे हमें बेहद की सेवा करनी है और शीतलता फैलानी है विश्व में। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।